कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। उत्तर भारत यात्रा कोरनू कार्ला वच्चशिनी हांगा थोडे म्हालगडे सदस्यांनी एक विनंती केलेली हांगा येवंक नागपूर म्हणून. इट्स नॉट एक्झॅक्टली ऑन द वे टू कार्ला, सुमार डायवर्शन आसा, बट इट वॉज वर्थ इट. तुमकां सगळ्यांक मेळून मस्त खुशी जाली आनी सान समाज हांगा संघटीत सगळीं मेळून कार्य करता आसा ती आनी उत्कृश्ट कार्य जाता आसा. धर्म म्हणलें ताजे समाचे प्रतिपादन जाता आसा तें पळोवन एक स्वाभिमानाचो अनुभव जाता. काली तुमी व्यक्त केलेले सोशल सर्वीस म्हणटा ती सगळ्यांक मेळून हांगा केल्ले कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा ती, धार्मीक कार्यक्रम आसा ती जाता ती एक स्थान है, एक पीठ सदृश जाल्ल्या देवाल सन्निधींतू. सो ते संस्कार उगडास दवरून तुमी हे मुखार चलयता आसा ती, एंड दॅट वॉज व्हेरी एविडंट. आमी हांगा येना फुडें वेवस्था काली निमगीत आशिल्ली कशी जालें हांगा सान समाज सगळें अनुकूल आशिल्लें आमी आनीकल म्हणचें. आमी येना फुडें आमी एक दिवस एकांतांत आशिल्लीं जाल्यार आतां वळी सांजे आमगेले सांगाती आयले वॉलंटियर्सांनी कल व्यक्त केलें यब्बा हित जालें म्हणून. दोग्गू हांगा कल हित जालें रे. रांदप एंड द जनरल एम्बियन्स एटमॉस्फियर, वॉट मोर कॅन आय से. तितलें एक आपलेपण मेळ्ळ्यार बरेंची खुशी जाता. तांतू मागीर कसलें एक नूतन आमी सूर केलें एक अनुश्ठानांत वाडोवचें प्राणायम केल्लो असो फलीभूत जाता, आमकां विश्वास आसा. सो आयले आमकां मस्त खुशी जाली. तुमकांय सुमार प्रेरणा मेळनास का? आमकां भरपूर मेळ्ळ्या. इनफॅक्ट आय हॅव इनवायटेड तुमी येयाती, शिराल येयाती, कार्ला येयाती. तुमगेले परिचय लोकांक जावंका, समाजाकय कळका. तशीच यू विल गेट बेटर इन आयडियाज, इन्स्पिरेशन्स. तशी कराती म्हणून आमी सांगल्या. व्हेरी फुलफिलींग हे 2 दिवसांचो कार्यक्रम. 3 दिवस आशिल्ली एक एकांत. भरपूर उपासना जाली, अनुश्ठान जाल्लें, तेवें आमकां एक समाधान. सो आमी हीच प्रार्थना करता ती अशीच एक ओजस्विता तुमगेल्या जिवनांतू तुमगेल्या कार्यांत यावो. देवाल अनुग्रहान प्रसाद रूपेण सुख शांती समृद्धी तुमकां सगळ्यांक प्राप्त जावो. आनी आमगेलें केल्लें लक्ष्य आसा एक जिवनाचें ते स्रोत केल्लें एक मंगलतेचें ताजे स्पर्श करता म्हूण तें केन्नाय सुट्टूं नज. तें आनी स्पश्ट जावंका. दी अर्जन्सी ऑल्सो म्हणटा ती तीव्रत येवंका उपासनेंतू. ताजे लागीं वचून दुसरें सगळें वेवस्था जाता म्हूण तशें एक निश्चय करून तुमी साधन केल्यार प्रेरणा मेळटा. भायर थानू सहायता हेल्प कल जावंका तें सुद्दां मेळूं सूर जाता. घडोवन दिता देव. सो तुमगेले पुरुशार्थय सिद्ध जाता आनी सिद्ध जातना सुद्दां अहो अयत्नतः म्हळेलें एक चमत्कार जिवनांतू प्रकट जावचें सूर जाता. तशी जावंका म्हणून आमी तुमगे सगळ्यांगेले लेखान प्रार्थना करता. ती कली एक पूजा जायना फुडें आमी आमगेले एक संक्षिप्त श्लोक म्हणचो येयात. तांतू ताजे आमी उल्लेख करता. ती पूजा जायना फुडें माउंटाक गुंत आसतना द्वार बंद करून कोणें आसनाशिल्लें. एलॅबरेट सगळें आरती करची, द्वार बंद करचें, अलंकार आनी सगळें काडलो, निर्माल्य विसर्जन केलें आनी मागीर प्रार्थना केली.
शिव तव परिचर्या सन्निधानाय गौर्या भव मम गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्दसिन्धो सदय हृदयगेहे सर्वदा संवसत्वम. दिनचर्या जायना फुडें सगळें अर्पण करचें एक प्रक्रिया. हे देवा शिव थंय संबोधन सोमनाथ महादेव शिवलिंग प्रार्थना करतालीं. निर्माल्य काडलें. आतां शयन करचें आसा. शिव तव परिचर्या तुगल परिचर्या तुगल सेव करूक सन्निधानय गौर्या शक्ती गौरी आसाची. भव हे शिव हे संबोधन मम गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये. मगल कन्या म्हळ्यार बुद्धिरूपी कन्या प्रदास्ये गुणधुर्यां. सो एक अत्यंत लौकिक स्तरार कशी तयार केल्ल्यान तिका क्वॉलिफायड एज्युकेटेड म्हण येद अथवा सगळं कला संपन्न एक कन्या दान करता तवळकल वॉट इमोशन्स अ फादर कॅन अ पेरंट कॅन गो थ्रू दॅट इज एक्सप्रेस्ड बाय द साधका. आतां शयन करता आय एम मुवींग आउट बट आय हॅव कल्टिवेटेड माय बुद्धी गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां अहम प्रदास्ये. तातूंत निरंतर शिवचिंतन मंगल चिंतन करून व्यवहार केला. व्यवहार करतना आय हॅव नॉट फॉरगॉटन माय कनेक्शन विथ यू. सो तें एक आय हॅव बीन एबल टू रेजिस्ट सो मेनी थिंग्स कंटॅमिनेट जायनी आय कॅन लेट गो. तशी मगल ते बुद्धी आतां तीव्र जाल्ल्या निरंतर तुगल चिंतन करता आसा मन कले चिंतन करा बुद्धी तुज्या हातूंच केंद्रीत आसा ती बुद्धी कन्यां प्रदास्ये. आनी तूं कशी सकल भवन बंधू सकल भुवनाचो बंधू जावन आसा तूं सर्वत्र व्याप्त जावन आसा. सच्चिदानंद सिंधू युआर एन अबोर्ड युआर द ओशन ऑफ पीस जॉय. सो क्रेडेन्शियल्स एस्टॅब्लिश्ड बरे घरांत दिल्ले घराण्यांत दिल्ले म्हणून तशी बुद्धिकन्यां अहम प्रदास्ये. सकल भुवन बंधो सच्चिदानंद सिंधु सदय सदय मेरी मित्रता दवरता मगल प्रति सदय हृदय गुहे सर्वदा संवसत्वम. पयलीं सांगलें आपणाल बुद्धी कन्या दिता कन्या दान ती वत्ता आनी तें सगळें आसतालें आतां गोतना आसता जाल्यार हांगा इतलें सगळें नाटक करून मागीर म्हणटा साधक म्हणटा निरंतर तूं मगल्याची हृदय गिहे तांचो निवास करी म्हणून. सो इट एल्यूड्स ऑफकोर्स टू दी पौराणीक हें ईश्वरा शिव लीला खंय जाल्या दक्षिण भारत सर्वत्र आसा जाल्यार कैलासवासी हिमालयांतूंच विराजमान जावन आशिल्लो तो. आनी ती पर्वतवर्धिनी पार्वती पाणी ग्रहण केलें लग्न जाल्लें आनी तो खंय घर जावं जावन बसला. सो तूं हिमालयांतूंच राबतात हांव मगल बुद्धी कन्या दिल्या तूं खंय राबतलो. यू विल हॅव टू रिसायड इन माय हार्ट दॅट इज द सोर्स ऑफ माय बुद्धी. सो तशी एक छल म्हणटा ती भक्तीन तूं इट वॉज परमिटेड. सो अंततो गत्वा तुगल ध्यान हांव करता तें एक सगळें एक्टिविटी वेन आय सरेंडर आय डोंट बीड गूड बाय टू यू. आय हॅव टू गो टू स्लीप यू हॅव टू रेस्ट म्हूण तशी वेरी बेजीक एक थोडे हें करतना सुद्दां इमोशन्स आमगे दिनचर्यान घेतना सुद्दां परत तुका हृदयांतूंच आय एम टेकिंग यू म्हूण तशी एक भावना तांचो दृढ जाता. अर्पण करच्यान सुद्दां एक कला आसता. देवाल संपर्क केन्नाय सोडूं जायना. जागृत अवस्थेन तितूंत सतर्क जावन ती शुद्ध जाल्ली बुद्धी तुगल चिंतन करता. आज सुषुप्तीन सुद्दां तुगलेंच चिंतन जातलें तुज्यांतूंच आसता तूंच म्हज्यांत आसा. हें एक अन्योन्य अनन्य भावनागम्यम अभयम ज्योतिरांतरम आज म्हणलेलें तें सिद्ध जावंक. हें मात्र एक सूक्ष्म विचार आसा. पाश्चात्य कल्ले एक फिलॉसॉफर्स आसता ती वस्तुतः सुषुप्ती अवस्थेचें तांकां तितलें अनुसंधान करूंक मेळ्ळी. जागृत अवस्था देन अनकॉन्शियस मायंड सबकॉन्शियस मायंड हांवें तें खंयची वचून गाडी फायन. सुषुप्ती कल्ल अनअकाउंटेड फॉर. सुषुप्तीन कल्ल आसता.
मायाचे दोन्ही असता ती एक आवरणात्मक शक्ती असता आणि एक विक्षेपात्मक शक्ती असता. आवरणात्मक शक्ती म्हळ्यार यू फॉरगेट युअर वॉट यू आर एंड यू आर जस्ट ओके आय एम अ जीवा. नॉट ओनली दॅट, there is a vikshepatmak shakti also function in which not only does it conceal the truth, it projects the untruth. That is doubly confusing. So you're lost in the untruth, you're lost in the limited. त्या सुषुप्तींतून त्या असना, there is only अज्ञान, there is no manifestation further confoundment na जागृत and स्वप्नांत असता. जागृतांतून you're very aware of yourself as an individual. अहम शुद्धोहम आत्मरूपेण अनुभव जायना, बट वेरी वेरी सेल्फ पजेस्ड अवेर ऑफ योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल. सो आवरण मात्र नहीं, विक्षेप अज्ञान मात्र नहीं. वॉट इज नॉट करेक्ट इज ऑल्सो अपियरिंग टू बी करेक्ट. सुषुप्तीन तू विक्षेपसना, यू डोंट कंजर समथिंग, यू आर नॉट अवेर ऑफ योर सेल्फ एज समथिंग, बट यू आर नॉट अवेर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. अज्ञान मात्र असता. त्या अवस्थेंत सुद्धा एक साक्षी असा. प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः. उपनिषद त्या शिवतत्व. सो आमगेल उपासना वस्तुतः जागृत अवस्थेंत असता. स्वप्नावस्थेंतू बरे संस्कार असल्यार समूहाची जप जाल्यार मागीर थंय एक रक्षण मेळटा. सुषुप्तींतू प्रयत्न करूं जायना, बट स्लोली वेदांत चिंतनांत प्रवेश जायना फुडें. हे तीन अवस्था यत वत आसता ती ताजें अधिष्ठान तंतू रनिंग थ्रू इट, मच बियॉन्ड इट, नॉट डिफाइंड, लिमिटेड बाय द थ्री अवस्थाज कळते तत्वस. दॅट इज दी आत्मन म्हणस. दी उपनिषद्स दिस इज बीन ब्रॉट आउट. तांची मागीर सिद्ध करूंक ओंकाराचे जप करता ती. वेर यू कनेक्ट, इट्स इंटलेक्च्युअल एक कन्विक्शन जावंक आनी मागीर ते जप करचे आसता. म्हणून शुद्ध ओंकाराचे जप आनी कलेकोर काम म्हण ना म्हळ्यार संन्यास आश्रमांत मात्र आसता. नाजाल्यार दी अदर मंत्राज आर मॅन्डेटरी. गायत्री जप आसा, तुमगेले इश्ट मंत्र जप आसा. अस्तरार हें जागृत अवस्था. जागृत अवस्थेंत हांव एक जीव म्हणून, एक ईश्वर म्हणून आसा, विराट म्हणून आसा. टू एलिमेंट्स, the perceived Jagrata avasthecha, and again there are two elements, individual level, cosmic level. Tantu ek aikya. स्वप्नावस्थेंतू थंय जसं शरीर हिरण्यगर्भ आसा, थंय देव आसा आनी आपण जावन आसा. अगेन टू सुषुप्तींतू विंगड, इट गोज बियॉन्ड दॅट. कारण अवस्थेंत वता. And beyond this also, एक तत्व asa, which is running through this, giving all these avasthas their existence, so to say. So it is not limited or defined by these avasthas. That is my Swarupa. That is what we have to. So just playing around in Jagrata avastha, thodenchi एक हें कोरनु कृतकृत्य जायना. So अनुष्ठानन कोर्न हगुर ता स्पर्श जामका सदय हे सदय हृदय गेहे सर्वदा संवसत्व मेरी. इवन दॅट टायम वेन यू आर गोईंग टू बेड सगळं अर्पण कोर न्हू केन्ना आमी धारण करता तें. आतां देव थंय डिस्टर्ब करनाका भय, एक देवस्थान असल्यार तशें आसता. बट वस्तुतः मज्जांतूंच आसा म्हणून एक संकल्प कोर न्हू आमी. वी एंड्योर ऑल द थ्री अवस्थाज टू नो दॅट द अंडरलायिंग ट्रूथ इज द आत्मन, अनटच्ड बाय दिस, अनब्लेमिश्ड बाय दिस, नॉट डिफाइंड बाय दिस, एंड सच्चिदानंद स्वरूप. सच्चिदानंद सिंधो म्हणलें ताज मात्र म्हाका अनुभव जावंका. आय डोंट वॉन्ट टू बी लिमिटेड टू दिस एक्झिस्टन्स. कितली जन्म घेतल्या ती, पुनरपि जननम परत नाका. बस पूर्णतेंतू म्हाका समाहित करून घ्या. आनी तें अनन्य भावना गम्यम असं. अनन्यता म्हळ्यार आनी कोणें ना, एक यू अलोन. इश्टदेवता प्रती तशें आसताची. मज्जांतू तांचे भेद हांव करूं पडयना. वाय शूड आय स्ट्राइव टू डिफायन माय सेल्फ वेन आय एम इन दी प्रेजन्स ऑफ सच ग्रँडर, सच स्प्लेंडर. वय की ना. मस्त पयश आसत म्हण एक मनुष्य येता एंड देन ही मीट्स अ पर्सन हू इज इन्फिनायटली मोर पावरफूल म्हळ्यार म्हळ्यार कंपेरिजन जायना. शरण वचचें. तशी जाता. ऑन अ मंडेन लेवल ऑल्सो वी एक्सेप्ट, वी आर केअरफूल सोशल स्ट्रक्चरांतू. एंड दिस इज समथींग एक्स्ट्रॉर्डनरी. So we are not just a part of Shiva, we are that. एक मिथ्या
एक्झिस्टन्साचें तागे लिला ताणें प्रकट केलें निग्रह करतना अनुग्रह करतना आमी केन्ना तुज्यान शरण आयलीं आनी ती तूं मगलोच म्हूण ताणें एक पण स्विकार केले हरी शिवतत्व मात्र जस्ट दॅट सच्चिदानंद स्वरूप वर्ता. So this is the culmination of all sadhana. Whatever we do, keep this in mind, so you will be protected and directed also correctly. Then all the inimical shakti asati te dhur zamcha sur zatati tamgel mantra jap siddha zaina pade and kal bar asa they have to respond to you. शिव गण सुद्धा येवन मार्गदर्शन करता ती म्हणूच आमी सांगता ती वस्तुतः दादले आनी गायत्री जप करपाची. संध्यावंदनाच कितलो अंश हाडू जाता जिवनांत तूं एक फनपुणी दिवसांत तूं त्रिकाल जायना अर्थान तूं एक फनपुणी करा ती. मातृवर्ग सुद्दां आचमन प्राणायाम इत्यादी कोर न्हू शुद्धीकरण मेंटेन कोर तेसण कोर न्हू इश्टमंत्र जप करता तांत आनी एक आमी घालता ती एक कवच पाठ करा ती. दुर्गा कवच दी चंडी कवच आसा सिद्ध सत त्या बगीची आमी पळयल्या समाजाचे संपर्क जायना फुडें आनी ताजो अनुभव जाल्लो हाव इट वर्क्स तांय करा ती म्हण सांगता ती. नाजाल्यार खंयचें रामरक्षा स्तोत्र सुद्दां करूं बट द अर्लियर यू गो टू दी मेन हें खंयचें स्तोत्र द बेटर. शिवकवचाची की हॉड आसा बट एक विलक्षण तांतू शक्ती आसा दी सो टू से इनिमिकल शक्ती सुद्दां शांत जाता ती एंड दे begin to help you in your progress, be it material progress, be it your spiritual progress. Somehow तशी एक व्यवस्था जावच्या सूर जाता. They may goad you into deeper and better understanding or demand of you that you exercise yourself. आत्मबल प्रकट करचें सगळें बरें चलता आसतना यू आर फ्लोटींग वेरी गुड. चिक्के रेजिस्टन्स याना फुडें कशी आनी आत्मबल प्रकट करता. योर उपासना योर भक्ती विल प्रॉम्प्ट यू. भक्ती ना जाल्यार सिंक अयो देवाने सोण सोडलें आं देव सोणा मूव अहेड. सो तशी सगळ्यो शक्त्यो आमचे खातीर काम करूं सूर करता ती आत्तां जायना तें. रायट नाव वी आर द सेंटर ऑफ आवर युनिवर्स आनी सगळें आमगेलो यो हांवें तशी म्हाका कोणें नोबडी बॉदर्स मी 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 म्हण आसता. वेन यू स्टार्ट गिवींग अप ऑन दॅट इन्सिस्टन्स आनी तुगेल जावन हांव काम करतास म्हण तशी एक बुद्धी येना फुडें वस्तुतः त्यो शक्त्यो काम करूं सूर करता ती आनी त्या जिवनांत एक चमत्कार दिसूं सूर जाता. एक फंत येता देन यू फॉरगेट देन अगेन मागीर अ फ्यू ओकेजन्स लायक दिस वेर यू कॅन से येस दिस इज हॅपनिंग बस. देन युअर साधना मूव्स मोर फ्रीली मोर इंटेन्सली and it will be at all levels. Remember mundane म्हणटा ती वी डोंट कंपार्टमेंटलायज एक हांवें मटिरियलिस्टीक हांवें स्पिरिच्युअल म्हणून कळ्ळें. बट यू ब्रिंग द स्पिरिच्युअल इन टू द सो कॉल्ड मटिरियल देन यू आर प्रोटेक्टेड. इफ यू टेक द मटिरियल इन टू द स्पिरिच्युअल गडबड जाता थंय धंदा सुरू जाता. तितून नाका देवा सांगात तें एक संबंध वी वॉन्ट टू कीप इट प्युअर एंड देन यूज इट फॉर द सो कॉल्ड मटिरियल which will give us the strength, the conviction जायना हांवें एक गृहस्थाक yes I have done my duty, I am handling it to the best of my ability, now I can अधिकारपूर्वक go into the so called spiritual म्हणून. So this balance maintain कोण करता गमटे कोण करूया हांगा तुमी इट्स गोईंग ऑन वेरी वेल म्हणून मस्त खुशी जाली. गमटे कोण करूया मुखारी मेळचे प्रसंग येतले तुमी येया ती पयलींपंत येतना आमी केन्नाय सांगतात आमचे कितें सांगून येया ती आमी आसतना येया ती शिराली असो कारला असो आनी सांगून आयल्यार कोणें नात आमी एकांतांत वता ती. सो तुमी चिक्के एनावन्स करून आयल्या बरेंशी. आय हॅव ऑलरेडी लायन्ड अप समथींग पळया ती जुनान तूं. सो आय एंगल 14 हाँ बोलो. अरे बाप अब तक जो लोग सुन रहे थे पर कुछ भी समझ में नहीं आया वो हाथ उठाएं. थोड़ा तो सब कुछ समझ में आया तो पहले ही बता देते ना ये भी अभी जागृत हो गए. चिक्के जागृत जाल्ल्या धर्मप्रचारक मामाल बुद्धी बट पहिले संकेत करायचे ना मात कशी डिस्टर्ब हें मोडयो भायर सोडा ती चपलां सांगा ती यू आर इन सेवा. क्या समझे आप बताया ये था दिन भर हम कार्य करते हैं पूजा करेंगे ये सब है ना और फिर जाके रात को जब शयन करते हैं ना दरवाज़ा बंद करते हैं तो हम वहाँ पे माउंट आबू में थे तो एक प्रार्थना किया करते थे जो अभी बताई शिव तव परिचर्या सन्निधान है. हे भगवान तेरी परिचर्या जो है शिव जी से प्रार्थना करते थे हम गौरी है पार्वती है वो तो करेगी ही पर जो है
मेरे पास भी मेरी वो कन्या है। कन्यादान जो दिया जाता है ना, तो उस मधुर संबंध को लेके यहाँ पे एक लौकिक संबंध को लेके शिव जी से संबंध जोड़ने की बात है। कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि रूपी कन्या है और मैं उसको आपके हवाले कर रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ, वो तेरी सेवा करेगी। जैसे गौरी उसी के साथ। क्यों वो आके वहाँ पे कुछ गड़बड़ करे तो ना, बुद्धि कन्याम प्रदास्ये, सकल सब संस्कार अच्छे दिए गए हैं, बहुत कुशल है, वो खूब बढ़िया सेवा करेगी, ऐसी वो कन्यादान मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार की एक भावना साधक वहाँ पे व्यक्त कर रहा है। और तुम जो हो सकल भुवन बंधु, सभी भुवनों के बंधु हो, मित्र हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो अच्छे घर में कन्या गई, ये भी एक संतोष है मुझे। यहाँ तक तो बात कही। ये इस छोरी का नाम क्या है? हाँ, अवनी। अवनी, अवनी मकल अर्थ हो। अवनी का अर्थ क्या है? पृथ्वी। अवनी, अरे देख लिया अवनी ने। अब पापा तो आएंगे, मम्मी ने हाँ कह दिया तो ले सकते हो। ये जल्दी खा लेना। राधे 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 राधे। हाँ, किसने? अब पापा ने लिया या ना अवनी ने लिया अभी? राधे 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 गोपाल। राधे तो वो शक्ति है, अचिंत्य शक्ति कृष्ण की। माया नहीं है, माया तो बाद में। राधे तो अन्योन्य संबंध है वहाँ पे। तो कृष्ण भगवान अनुग्रह नहीं कर सकते, राधे पहले जागृत करेगी, अनुग्रह करेगी, तब जाके कृष्ण प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो गौरी है सेवा करती है, मैं बुद्धि अपनी अर्पण कर, सच्चिदानंद सिंधु सदय हृदय। और फिर कहते हैं मैं अब जा रहा हूँ तो आप सो जाना नहीं, सदय हे मित्रवत तुम सबसे हो, मेरे हृदय में ही निवास करना। ये क्या हो गया? तो मैं बता रहा था पुराणों में कहाँ है, कैलाशवासी हैं, कैलाश पर्वत है, हिमालय में है। हिमालय में शिव जी विचरण करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तपस कर रहे हैं। और उनकी अर्धांगिनी कौन? पार्वती है, पर्वतवर्धिनी, हिमालय की पुत्री। तो हिमालय किसका घर हुआ? पार्वती का, मैके। और ये वहीं पे बैठे हैं, ये तो घर जो वहीं बन गए। तो ऐसे है, तो मैंने कन्यादान किया, अब मेरे हृदय में बैठो ना। तो इस प्रकार से छल भी स्वीकार्य है। मैंने कहा साधना में सर्वत्र व्याप्त वो तत्व है, उनका अनुभव कहाँ पे होगा? बाहर थोड़ी होगा। भगवान का अनुभव हृदय में होगा, जहाँ मैं ये मैं कर रहा हूँ, उस मैं में शुद्धि आएगी तो फिर वो मैं करना बंद करेगा। तू ही है, तू ही है, बस वो अनुभव मुझे चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पे की है। तो आप सबों की ओर से हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। जो बढ़िया तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हुए, बहुत आनंद आया इसमें। अगले आगे भी मिलना होगा। तो अब एक भजन कर लें। એટલે કાર્યક્રમ સ્વ ડાન્સ કથક નાનો હે म्युझिकाचे बरेच हो भजन म्हणलेले आणि खुशी झाली. व्हेरी व्हेरी स्वीट. आनंद आयलो. व्हेरी नाईस मॅम. कलामयी संवित स्वरूपिणी, पूर्ण कलामयी संवित स्वरूपिणी,
समरसशालिनी पालय माम् समरसशालिनी पालय माम् पालय मां परिपालय माम् बोधय मां प्रतिबोधय माम् पूर्णकलामयि संवित्स्वरूपिणी समरसशालिनी पालय माम् जगदोद्याने मृगसदृशं माम् जगदोद्याने मृगसदृशं माम् साधनविमुखं मोचय जननी साधनविमुखं मोचय जननी प्रणवधनुषि संयोजय चित्तम् प्रणवधनुषि संयोजय चित्तम् परमलक्ष्यतन्मयतां प्रापय परमलक्ष्यतन्मयतां प्रापय पूर्णकलामयि संवित्स्वरूपिणी समरसशालिनी पालय माम् गुरुमूर्ते त्वां नमामि सततम् गुरुमूर्ते त्वां नमामि सततम् नमामि सततं नमामि सततं नमामि सततं नमामि सततं आत्मकाम संवर्धनि अम्ब आत्मकाम संवर्धनि अम्ब पूर्णकलामयि संवित्स्वरूपिणी समरसशालिनी पालय माम् पालय मां परिपालय माम् बोधय मां प्रतिबोधय माम्
महादेव। अत्र संस्कृतस्यापि किञ्चित् प्रयत्नं कृतं वा? आम्, एतस्याः एव वाणी तत्र श्रुता अस्माभिः। मम नाम किं खलु आंसर कले ना कोणाली हे बोलले कि गुमको झाले कले म्हणले कि आंसर ये काय का नहीं हमको आप भी थे। शोभनं तथा तो चेत् अस्य संस्कृतेनैव रचितं, संस्कृतभाषायामेव। बोधय मामिति को वा अर्थः, मुझे बोध देना हे जगत जननी। जो किसी रूप में आए तो जननी है, और माँ के रूप में तुझे पुकार रहा हूँ तो क्या करेगी? बोध देना, पालया, रक्षण करना और बोध देना। और यहाँ पे एक पारिभाषिक शब्द का प्रयोग है, प्रतिबोधय माम। बोध होता है, ये मैं देख रहा हूँ, ये देख फ़ोन है, ये टेबल है, ये बोध हो रहा है ना, अनुभव हो रहा है। इस विषय के चिंतन में कहीं मैं भगवान को भूल जाऊँ तो, या तो कहूँ एक फ़ोटो है बस उसको देखूँ तो मैं भगवान को देख रहा हूँ ना। प्रतिबोध चाहिए, इस देखने में भी मुझे भगवान का अनुसंधान होना चाहिए। वो प्रार्थना है यहाँ पे। और क्यों ये प्रार्थना की जा रही है? क्योंकि बताया अत्र जगदोद्याने मृग सदृशम माम। जगद उद्याने, जगद ये एक उद्यान सदृश है पर जंगल सा हो रहा है, और मैं वो मृग है ना, हरिण, बस यहाँ पे गया, हाँ खा रहा हूँ, ये अगर पता ही नहीं वहाँ झाड़ी है, उसके पीछे कौन बैठा है, कर रहा है वो, बस कर नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है, पूंछ हिला रहा है, बस पता ही नहीं। मैं इनोसेंट, बट इस प्रकार का ये है। जब जगत उद्याने मृग सदृश में हूँ, तब जाके पता नहीं कहाँ अटक जाऊँ, मेरा रक्षण करना। और पहले कैसे यहाँ पे रक्षण की बात आ रही है? साधन विमुख होने से। साधना में विमुखता आई है, साधना में रुचि नहीं है, अभी तक तेरा चिंतन भी नहीं कर रहा हूँ, बस यही खाना, ये बहुत अच्छा है, वहाँ पे और बहुत अच्छा है, वहाँ पे हरियाली ज़्यादा दिख रही है, बस इतना ही देख रहा हूँ। अभी भगवत चिंतन से विमुख हूँ मैं, इसीलिए मेरा रक्षण करना। मुझे सत्संग प्राप्त हो, प्रेरणा मिले करने की, धैर्य मुझे प्राप्त हो आगे बढ़ने की साधना में। ऐसी पहली हम प्रार्थना करते हैं उस जगत जननी से, आंतरिक वो मार्गदर्शन मिले, बल मिले। साधन विमुखम मोचय, इस महान अज्ञान से मुझे मुक्त करना, अच्छे संस्कार दिलाना। विमुखम मोचय जननी। फिर प्रणव धनुषी संयोजय चित्तम, धनुष होता है, उस पर प्रत्यंचा लगाई जाती है और फिर बाण चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे बाण जो है ये मेरा मन है, मेरा चित्त जो है वो बाण सदृश मैंने किया है, उसको खींच के वो जाएगा कहाँ? बस वो लक्ष्य में जाके उसी में मिल जाएगा, यानी अर्पित हो जाएगा। कृष्ण में यदि मन लग गया तो कृष्णमय होना चाहिए, कृष्ण में जाके चुभना नहीं है, कृष्ण को उसी का बन जाना है। सही बात, शिवमय हो जाना है। तो मुझे वहाँ तक जाने की प्रेरणा दे, मेरी साधना जो वैसे मजबूत हो जैसे एक धनुष है ना, धनुष होता है ना, कभी चढ़ाइए प्रत्यंचा, अरे बाप रे बहुत दिक्कत होती है। एक छोटी सी पतली सी लकड़ी ले, कहाँ इसमें मैं रस्सी बांध सकती हूँ, करे तो ट्यों ट्यों बंद होगा। ऐसे मजबूत लकड़ी से धनुष बनाया जाता है, उसको खींच के तरीके से फिर वो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, उसमें फिर वो बल आए, तब जाके वो बाण ऐसे करे। तो मेरी उपासना में भी ऐसी मजबूताई आए। थोड़ा कुछ किया बहुत खुश, ओजस्विता रहे, तब जाके जो मेरा मन है पहुँचेगा लक्ष्य तक और उसी में तन्मय हो जाएगा, लीन हो जाएगा, ऐक्य। ऐसी प्रार्थना। फिर इसी के लिए गुरु मूर्ति त्वाम नमामि सततम। अभी केवल सृष्टि स्थिति लय करने के लिए नहीं, मुझे मुक्त करने के लिए, अपनाने के लिए तुम आई हो हे जगत जननी। गुरु मूर्ति, गुरु रूप से, गुरु शक्ति, अनुग्रहात्मिका शक्ति, निग्रहात्मिका नहीं, अनुग्रहात्मिका शक्ति रूप में आई हो, तब जाके मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरु मूर्ति त्वाम नमामि सततम, निरंतर मैं उसी का जागरण कर रहा हूँ। आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ। प्रार्थना करना यानी अपने आप मन को भी चेतित करना। सही बात ना, दोनों होते हैं। मुझे ये चाहिए ना मैं ऐसे बनूं। गुरुमूर्ते त्वाम नमामि सततम, नमामि सततम, नमामि सततम। पालय माम, परिपालय माम, आत्मकाम संवर्धनी अम्ब। तुम कैसी हो?
तुम आत्म काम मेरे में जागृत करोगे। अभी विषय कामना है, आत्म काम जागृत करोगे तब जाके मुझे पता चलेगा मैं किसका हूँ, विषय का नहीं, भगवान का ही हूँ। हमेशा था, भूल गया था, फिर से वो याद दिलाना, इस प्रकार की यहाँ पे प्रार्थना है। महादेव महादेव। ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।